नित नहीं आपतरा करीदार बनिया बेटा हाँ, कदे कदे यहाँ लागे धरती पर बाहर बनिया बेटा हाँ। ए नौकरी तेरे चक्कर में कितो कहीं छुट्टियो है बेरण, गांव रा आज शहर में किराएदार बनिया बेटा हाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सादे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का पार्ट, जिसमें रक्त संबंधी मैं 4-5 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन आपके BSTC 2024 हेतु बहुत इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहेंगे। ये रिश्तेदार बड़े परेशान करते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज इनका क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आज इनका निपटारा करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक। जैसा कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं, रक्त संबंधी पार्ट में फर्स्ट लेके आया हूं, और कल शाम 7 बजे इसी टाइम में आपको एक सेकेंड पार्ट के साथ हाजिर होऊंगा। तो आज की करते हैं शुरुआत। सेम जनरेशन के जो भी है भाई बहन जो भी है, उनको हम इस प्रकार के एरो से डिनोट करेंगे। हमसे छोटी उम्र वाले जो भी अपने भाई बहन हैं, इनको हम इस प्रकार के एरो से डिनोट करेंगे। रही बात दूसरी, जैसे कि मेल एंड फीमेल, यदि कोई महिलाएं आ जाए पसंद में और कोई व्यक्ति आ जाए, उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए मैं बता दूं आपको कि यदि मेल आए तो इनको हम प्लस के साइन से डिनोट करेंगे, फीमेल आए तो इनको हम माइनस के साइन से डिनोट करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी दोहिती है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और आज इन सभी इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। तो हम पहले प्रश्न में पढ़ते हैं, बी क्यू का पिता है, बी क्यू का पिता है। क्यू का पिता कौन है? बी है। तो ऊपर के एरो से डिनोट करेंगे, यहां बी लिखेंगे। आगे पढ़िए, बी के केवल 2 बच्चे हैं। बी के कितने बच्चे हैं? केवल 2 बच्चे हैं। ये बी है, बी का एक पुत्र क्यू है और एक कोई अन्य पुत्र होगा। आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं, क्यू आर का भाई है। आर का कौन है भाई? क्यू। तो आर का भाई हो गया क्यू। आगे पढ़ते हैं, आर बेटी है पी की। आर किसकी बेटी है? पी की। ये आर है और पी की बेटी है, तो यहां हम करेंगे पी। क्यों करेंगे सर? देखिए, अपन से ऊपर की जो भी रेंज के ऊपर जितने भी लोग हैं, उन सबको ऊपर के एरो से डिनोट करेंगे। तो ये इसकी माता जी है, तो ऊपर के एरो से डिनोट करेंगे। आगे पढ़िए, आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी या दोहिती, नानी की बेटी दोहिती। तो ए पी की नवासी है, ये पी है, पी की बेटी आर, और आर की बेटी कौन होगी आपके? ए। आगे बात करते हैं, अगर एस ए का पिता है, ए का पिता कौन है? एस। ये ए है, ए का पिता कौन हो गया? एस। यानी कि ए की माता आर और आर का पिता है, आर का हस्बैंड है यहाँ एस। तो ये सर आप बताइए कि प्लस का चिन्ह क्यों लगाया है? ये चिन्ह इसलिए लगाया कि जो भी कपल का जोड़ा है, उन जोड़ों को, रिश्तों के लिए हम प्लस के चिन्ह से डिनोट करेंगे। तो यहाँ ए का पिता कौन है? एस है। अब आगे प्रश्न में पूछा है कि तो एस का क्यू से क्या रिश्ता है? ये देखिए, एस ये रहा और क्यू ये रहा। एस की पत्नी कौन है? आर है, और आर का भाई कौन है? क्यू है। तो ये एस के क्यू क्या लगेगा? बहनोई लगेगा ना, बहनोई। आगे का प्रश्न देखिए, बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन सीमा है, सीमा के पति राजन है, रघु की मां लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानिए इसका कॉन्सेप्ट। रघु और बाबू जुड़वा है, रघु और बाबू 2 भाई है, इसकी बहन है सीमा। आगे पढ़िए, सीमा के पति राजन है,
सीमा, सीमा के पति, पति यानी कि प्लस का चिन्ह बड़े वाला, सीमा के पति कौन है? राजन है। आगे पढ़िए, रघु की मां लक्ष्मी है। अब रघु कौन है? ये रघु की मां है, मां के, इसलिए इसको ऊपर के एरो से डिनोट करेंगे। रघु की मां है लक्ष्मी, रघु की मां है लक्ष्मी। आगे पढ़िए, लक्ष्मी के पति राजेश हैं। लक्ष्मी के पति कौन है? राजेश है। राजेश का राजन से क्या रिश्ता रहेगा? ये आपके राजेश और ये आपके राजन। तो ये देखिए कि राजन की पत्नी कौन है? सीमा। सीमा, बाबू और रघु तीनों भाई बहन है। तो इनके ये माताजी और इनके ये पिताजी है। तो ये देखिए ससुर है और ये देखिए पावना जी है। तो इस संबंध में राजेश का राजन से क्या रिश्ता रहेगा? ससुर। आगे देखिए, प्रश्न की बात करें, सुनील केशव का बेटा है। सुनील कौन है? केशव का बेटा है। केशव का बेटा कौन है? सुनील है। सिमरन जो कि केशव की बहन है, केशव की बहन कौन है? सिमरन है। आगे पढ़िए, सिमरन का एक बेटा मारुति और एक बेटी सीता है। सिमरन का एक बेटा है और एक है बेटी। बेटा कौन है? मारुति है। बेटी कौन है? बेटी है सीता। आगे पढ़िए, प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम है वो मारुति का मामा है। मारुति का मामा प्रेम है। मारुति का मामा कैसे होगा? मारुति, मारुति की मां कौन है? सिमरन। सिमरन का भाई क्या होगा? सिमरन का भाई होगा आपके मारुति का मामा। आगे पूछा है, सुनील का मारुति से क्या रिश्ता है? तो सुनील का है, देखिए सुनील है ये, सुनील का मारुति से, ये मारुति। अब देखिए, केशव और सिमरन भाई बहन है। केशव का बेटा है सुनील और सिमरन का बेटा है मारुति। तो ये बहन भाई है, तो ये दोनों के पुत्र है। तो हो गया। क्यों? इस संबंध में क्या रहेगा आपके आंसर? कजन यानी कि चचेरा। आपकी समझ देखकर मेरी दादी भी इंटरेस्ट लेने, तो दादी को ले आओ पशु प्रीचर के बेस में। अच्छा, दादी इंटरेस्ट ले रही। अगला प्रश्न रहेगा आपके, एक व्यक्ति ने महिला से कहा कि तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता रहेगा? जबरदस्त क्वेश्चन। आप पहले एक सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो महिला को बोल रहा है कि तुम्हारा भाई एक इकलौता बेटा है, मेरी पत्नी का भाई है। वो कौन है? मेरी पत्नी का भाई है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, यानी कि चित्र बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति किसको बोल रहा है? लेडी, यानी कि महिला को बोल रहा है। तो यहां आ जाएगी आपके लेडी। आगे हम बात करेंगे, तुम्हारे भाई का इकलौता बेटा, इसका भाई का इकलौता कौन है? ये बेटा है। आगे पढ़िए, मेरी पत्नी का भाई है। मेरी पत्नी, हाँ, मेरी पत्नी का भाई है। तो ये हो गया मैं खुद, मैन यानी कि आदमी। मेरी पत्नी कौन हो जाएगी? वाइफ। मेरी पत्नी का क्या है? भाई है। तो उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी से क्या रिश्ता रहेगा? अब देखिए, तो उस महिला यानी कि ये लेडी, उस महिला का उस व्यक्ति की पत्नी यानी कि ये वाइफ से क्या रिश्ता रहेगा? ये देखिए, ये क्या है? भाई बहन। भाई बहन के ये पिताजी, पिताजी है इनका भाई, और भाई की ये बहन। तो हमारी क्या होगी? बुआ होगी। जैसा कि आप, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल मिलेंगे इसी टाइम।